मिस अनीता आप लोग को आज क्लास 2 की हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 19। एक थे शेख चिल्ली। इस कहानी में शेख चिल्ली के चरित्र का वर्णन किया गया है, जिसमें उनकी सादगी और अच्छाई के बारे में दिया गया है। तो हम लोग कहानी पढ़ते हैं शेख चिल्ली के बारे में कि वो अपना सादगी और अच्छाई से कैसे दूसरों को खुश करते हैं। ठीक है। एक बार दो चोर किसी गांव में रात में घूम रहे थे। कितने चोर? दो चोर। कहाँ घूम रहे थे? अपने किसी गांव में घूम रहे थे रात में। वे दोनों अवसर की तलाश में थे ताकि किसी घर में घुसकर चोरी कर सके। अवसर मतलब मौका। वो मौका के फिराक में थे कि जल्दी से मतलब हमको किसी तरह इस घर में किसी का घर में घुसे और क्या करें, घुसकर चोरी कर सके। रास्ते में उनकी मुलाकात शेख चिल्ली से हुई। दोनों चोर का मुलाकात किससे हुई? शेख चिल्ली से हुई। शेख चिल्ली ने उनसे पूछा, तुम लोग इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? शेख चिल्ली ने दोनों चोर से पूछा कि इतनी रात में तुम कहाँ जा रहे हो? चोरों ने कहा काम पर जा रहे हैं। चोरों ने क्या कहा? काम पर जा रहे हैं। शेख चिल्ली बोले मुझे भी साथ ले लो भाई। तो चोरों ने तुरंत बताया ना कि हाँ काम पर जा रहे हैं। तो शेख चिल्ली बोलता है कि मुझे भी साथ ले लो भाई। ये मैंने चित्र बनाया, ये शेख चिल्ली है। ठीक है, इसी के बारे में बताया गया है। चोरों ने शेख चिल्ली को भी साथ लिया। दोनों चोर जो है शेख चिल्ली को भी ले लिया साथ में। एक घर के पास पहुंचकर चोरों ने उन्हें समझाया, देखो हम अपना काम करेंगे, तुम्हें बस चुपचाप बैठे रहना है। तो चोर तो चोरी करने जा रहा था, शेख चिल्ली को तो पता नहीं था, शेख चिल्ली तो चोर था नहीं। तो वो भी साथ में चला गया, चोर लेके चला गया साथ में। लेकिन दोनों चोर बोले उसको, शेख चिल्ली को, कि एक घर के पास मतलब हम लोग जा रहे हैं, तो वहां हम अपना काम करेंगे और तुम्हें बस चुपचाप बैठे रहना है। शेख चिल्ली ने सिर हिलाकर हाँ कहा। दोनों चोर घर के अंदर घुसे। पीछे पीछे शेख चिल्ली भी घुसे। तो दोनों चोर जो है एक घर के अंदर घुस गया और उसके पीछे पीछे कौन घुसा? शेख चिल्ली भी घुस गया। घर में घुसकर वे एक चूल्हे के पास बैठ गए। शेख चिल्ली अंदर गया, कहाँ बैठ गया? एक चूल्हा के पास। चूल्हे पर गर्म दूध रखा था। पास में एक बुढ़िया सो रही थी। चूल्हा पर क्या रखा था? गर्म दूध। और वहां पास में क्या बैठी कौन सो रही थी? एक बुढ़िया सो रही थी। शेख चिल्ली को भूख लगी थी। छानबीन की तो उन्हें गुड़ और चावल मिले। छानबीन मतलब ढूंढना, खोजना, मतलब वो जैसे और मतलब छानबीन कुछ ढूंढा वो, तो उसको क्या मिल गया? शेख चिल्ली को गुड़ और चावल भी मिल गया। और उसको शेख चिल्ली को तो कस की भूख भी लगा था जोर की। उन्होंने सोचा कि क्यों ना खीर पकाई जाए। शेख चिल्ली ने गर्म दूध में गुड़ चावल डाल दिए और खीर पकने का इंतजार करने लगे। मतलब खीर, वो सोचा कि अरे गुड़ भी है चावल भी है, चलो ना हम गुड़ चावल का मतलब खीर पकाने लगे और दूध भी है। तो खीर पकने का इंतजार करने लगे। कौन? शेख चिल्ली। मतलब वो किसी अनजान के घर में गया, देख रहा है कि बुढ़िया सो रही है और उसको भूख लगा था। वो सामने देखा कि खीर का सामान है, तो चलो क्यों ना खीर बना ले। तो शेख चिल्ली तुरंत क्या करने लगा? खीर बनाने लगा। तभी बुढ़िया ने करवट बदली और उसका हाथ शेख चिल्ली की ओर फैल गया। तुरंत जैसे बुढ़िया करवट बदली तो उसका हाथ कहाँ फैल गया? शेख चिल्ली की तरफ। लगा कि शेख चिल्ली को लगा कि वह खीर मांग रही है। जैसे वो बुढ़िया करवट बदली और हाथ उधर शेख चिल्ली की तरफ फैल गया, तो क्या लगा शेख चिल्ली को? कि वो लगता है कि खीर मांग रही है। उन्होंने करछी दूध निकालकर बुढ़िया के हाथ में पलट दिया। वो क्या किया? एक करछी दूध निकालकर बुढ़िया के हाथ में क्या कर दिया? पलट दिया, दे दिया उसको। जैसे ही गर्मा गर्म दूध बुढ़िया के हाथ पर पड़ा, वह चीख पड़ी। क्या हुआ कि जैसे गर्मा गर्म मतलब दूध उसके हाथ में पड़ा तो नींद में थी ना, वो तो मांग तो नहीं रही थी, ऐसे करके सोई हुई थी। तो शेख चिल्ली जो था वो हाथ में उसका एक करछा दे दिया दूध। तो गर्म जैसे पड़ा तो बुढ़िया एकदम झपड़ा कर क्या की उड़ गई। जैसे ही गर्मा गर्म दूध बुढ़िया के हाथ पर पड़ा, वह चीख पड़ी। चीख सुनते ही चोर क्या हो गए? छिप गए। चीख सुनते ही क्या हुआ? चोर सब दोनों छिप गए। इधर शेख चिल्ली सीधे छप्पर पर चढ़ गए। शेख चिल्ली भी डर के मारे कहाँ चढ़ गया? छप्पर पर। और दोनों चोर भी क्या हुआ? छिप गए। घर पर मालिक उठकर आया और पूछा, क्या हुआ माई? घर
मालिक था वहाँ, वो आकर क्या पूछा, क्या हुआ माई? बुढ़िया बोली, मैं क्या जानू बेटा, ऊपर वाला जाने। जैसे छप्पर पर बैठे शेख चिल्ली ने सुना तो कूद कर नीचे उतर आए। मालिक क्या बोला उसको कि मतलब जैसे चिल्लाने का आवाज सुना वो उस घर का मालिक, तो वो उठ कर आया, मतलब क्या हुआ माई, क्यों चिल्लाया आपने? तो बुढ़िया बोली, मैं क्या जानू बेटा, ये तो ऊपर वाले जाने। तो छप्पर पर बैठा कौन बैठा हुआ था? शेख चिल्ली। वह सुनकर क्या हुआ, नीचे कूद पड़ा। बोले, वाह रे माई, मैंने तुझे खीर खिलाई और मेरा ही नाम ले रही हो? उसका नाम नहीं जो चक्की के पीछे छिपा है और वह जो खाट के नीचे है। तो अनजाने में बोली ना, मैं नहीं जानू, ऊपर वाले जाने। लेकिन ऊपर में कौन था? शेख चिल्ली था। वो उसको लगा कि मेरे बारे में बात हो रहा है। वो क्या हुआ, तुरंत नीचे बोला कि वाह रे माई, मतलब मैंने तुम्हें खीर खिलाई और तुम मेरा ही नाम ले रही हो, और जो कहाँ छिपा, चक्की के पीछे छिपा हुआ है और जो खाट के नीचे छिपा हुआ है उसको तो नहीं बोल रही हो, उसका नाम तो नहीं ले रही हो। शेख चिल्ली की बात सुनते ही चोर निकल कर भागे। पीछे पीछे शेख चिल्ली भी दौड़ पड़े। दोनों चोर क्या होता, भाग गया। पीछे पीछे कौन भी भाग गया? शेख चिल्ली भी भाग गया। रास्ते में उन्हें घड़ा पड़ा मिला। शेख चिल्ली ने उसी को उठा लिया। अचानक उन्हें 3 घुड़सवार आते दिखे। चोर पहले से सहमे थे। सहमे मतलब घबराना, सहमा मतलब घबरा गया। वो चोर पहले से क्या हुआ था, घबराया हुआ था। वे पेड़ पर चढ़ गए। चोर सब कहाँ चढ़ पड़ा, सबको कहाँ चढ़ गया? पेड़ पर चढ़ गया। साथ साथ शेख चिल्ली भी पेड़ पर चढ़ गए, मतलब तीनों पेड़ पर चढ़ गया। रास्ते में घड़ा पड़ा मिला था, वो शेख चिल्ली उठा लिया था, लेकिन 3 घुड़सवार उधर से आ रहा था तो ये लोग और डर गया और कहाँ चढ़ गया? पेड़ के ऊपर चढ़ गया। घुड़सवार ठीक उसी पेड़ के नीचे आकर रुक गए। ऐसा संजोग हुआ कि घुड़सवार जो आ रहा था वो लोग भी उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगा, आकर रुक गया। वे डाकू थे जो लूट का माल बांटने के लिए रुके थे। वो कौन थे जो घुड़सवार आ रहे थे? वो डाकू थे। वो तो लूट का माल बांटने के लिए रुके थे, मतलब आपस में वो लोग बांटने के लिए रुके हुए थे, उस पेड़ के नीचे रुक गए। डाकुओं को देखकर शेख चिल्ली की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सिट्टी पिट्टी गुम होना मतलब घबराहट के मारे कुछ बोल न पाना। ये सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना एक मुहावरा है। इसका अर्थ है घबराहट के मारे कुछ बोल न पाना। तो तुरंत मतलब डाकुओं को देखकर किसका सिट्टी पिट्टी गुम हो गया? शेख चिल्ली का। घबराहट के मारे उनके हाथ में से एक घड़ा छूट गया और धड़ाम से जमीन पर गिरकर फूट गया। घबराहट के मारे वो जो घड़ा पकड़ा था वो कहाँ, उसके हाथ से गिरकर कहाँ गिर गया? नीचे गिर गया धड़ाम से जमीन पर, और क्या हो गया? गिरकर फूट गया। डाकू चौंक गए। डाकू सब चौंक गया तुरंत। उन्हें लगा कि पेड़ पर कोई भूत रहता है। डाकू भूत भूत चीखते हुए भागे, मतलब डर के मारे शेख चिल्ली के हाथ से घड़ा गिरा और नीचे गिरा। तो वो लोग डाकू लोग भी नहीं देखा कि किससे गिरा नहीं गिरा। उन लोग को भी लगा कि आधी रात में पेड़ पर कौन हो सकता है, भूत ही हो सकता है, और डर के मारे भूत भूत करते हुए वो लोग भी वहां से भाग गए। डकैती का सब माल वहीं रह गया। डकैती का सारा माल वहीं रह गया। वो लोग चोर लोग ले भी नहीं गया, पेड़ के नीचे ही रह गया। उनके जाते ही चोर और शेख चिल्ली पेड़ से उतरे। उन्होंने डकैती का माल आपस में बांट लिया और अपने अपने घर लौट चले। तीनों को तब मिल गया, दोनों चोर को भी और शेख चिल्ली को भी लूट का माल सारा मिल गया और वो लोग भी खुशी खुशी अपना अपना घर चले गए। यही था शेख चिल्ली की कहानी। बहुत मजा आया होगा आप लोग को। बहुत रोचकपूर्ण ये कहानी था और हंसने वाला कहानी था, इसलिए इसको व्यंग्य कहानी बोला जाता है। और इस कहानी में क्या है कि मतलब शेख चिल्ली के अनजाने से ही शेख चिल्ली का कुछ भी किया, लेकिन सही ही काम हुआ, उसका सही काम ही वो किया। ठीक है, ये कहानी आप लोग भी सुनिएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी आप लोग लिखिएगा। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, फिर से आप लोग पढ़िएगा, आप लोग के बुक में भी है। ठीक है, थैंक यू।